तो गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पर मिसलेनियस एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 हमारा हो चुका था। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 क्लास 12 टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइंस। कर्व का इक्वेशन दे दिया y = x² और लाइन दे दिया गया x = 1 एंड x = 2 एंड x एक्सिस। तो हम यहाँ रफ फिगर बना लेंगे। ये x हो गया, y एक्सिस y = x², y = x² y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो प्लस y एक्सिस की तरफ इसका माउथ खुलेगा। अपवर्ड पैराबोला, इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला। और दो लाइंस हैं, x = 1 और एक दूसरी लाइन है x = 4। ये आपका x = 1 है, ये वाली लाइन, और ये लाइन आपकी x = 4 है। इनके बीच के एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। x एक्सिस और x = 1 और x = 4। ये आपका x एक्सिस और x = 1 की ये लाइन और x = 4 की लाइन के बीच की एरिया आपको फाइंड आउट करना है। नेम लिख लो A B C D। तो A B C D एरिया आपको फाइंड आउट करना। आप लिखोगे ये प्लस x एक्सिस और ये y एक्सिस x डैश y डैश। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन लिखते हैं। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ABCD = इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 4 तक y dx, इंटीग्रेशन 1 से 4 y dx = इंटीग्रेशन 1 से 4 y की वैल्यू रखेंगे तो y = x² dx। कर्व का इक्वेशन आ जाएगा x² dx, पैराबोला का इक्वेशन। x² dx का इंटीग्रेशन करो x³/3, लिमिट पुट करोगे 1 से 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, 4 का होल क्यूब अपान में 3, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, तो 4 का होल क्यूब अपान में 1 का होल क्यूब। इसको लिख सकते हो 4 का होल क्यूब अपान में 1 का होल क्यूब। ये आ गया 4 का होल क्यूब 64 माइनस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 63 अपान में 3 स्क्वायर यूनिट। यही आपकी एरिया हो गई 63 अपान 3 स्क्वायर यूनिट। ये आपकी फर्स्ट की एरिया हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। y = x², तो x³/3, लिमिट 1 से 4, 1 से 2 दिया है, लिमिट x = 1 to 2, 4 नहीं है, 1 से 2 तक, तो 1 से 2 लिखना है आपको, 1 से 2, यहाँ 1 यहाँ 2, 1 2, 1 का होल क्यूब, यहाँ 2 का 4 नहीं रखना है, 2 का होल क्यूब, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेना है, और माइनस 1 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 1, तो ये आ जाएगा 8/8 माइनस 1 मीन्स 7/3, 7/3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया बेटा? सेकंड क्वेश्चन देखो। ये आपका फर्स्ट है। सेकंड भी पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है।
यहाँ y इज इक्वल टू एक्स पावर 4, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। तो कर्व आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स पावर 4, 0 0 से पास होगा क्योंकि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 कर्व का इक्वेशन है और लाइन दे रखा है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5, दो लाइंस दिया गया है एंड x एक्सिस। तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 पैराबोला का इक्वेशन है। आप चाहो तो इसको डेरिवेटिव कर लो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब हो गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब। अब आप फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा लिखोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो 4x क्यूब इज इक्वल टू 0, x क्यूब इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर कर्व क्या होगा? मिनिमम होगा। आप लिख सकते हो कि द कर्व y इज इक्वल टू एक्स पावर 4। अब ये किससे पास होगा? x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, तो 0 0 से पास होगा। इसका मतलब ओरिजिन से पास होगा, जैसे पहला आपका ओरिजिन से पास हो रहा था। एंड इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव निकाल दिया, x इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव एज x इंक्रीजेस थ्रू x इज इक्वल टू 0। तो y मिनिमम होगा कब? x इज इक्वल टू 0 पर। तो x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y इज इंक्रीजिंग, y इंक्रीज होगा। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पैराबोला का इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ओरिजिन से पास होगी, अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला लाइन आ गई x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5, ये आ गई लाइन x इज इक्वल टू 5 और ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 1, ये वाली लाइन x इज इक्वल टू 1 हो गया और ये हो गया x इज इक्वल टू 5 और ये हो गया x एक्सिस। अब आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाली एरिया जैसे पहला किया है। ये पैराबोला का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू, ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू एक्स पावर 4, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये फिगर बन गया, रफ फिगर। अब आप लिखोगे एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन, एरिया ABCD, ABCD हो गया। एरिया ABCD इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 5 तक y dx, y की वैल्यू रखोगे x पावर 4, तो इंटीग्रेशन ये आ गया इंटीग्रेशन 1 से 5 y dx, y की वैल्यू x पावर 4 dx, x पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पावर 5 अपान में 5 और 1 से 5 लिमिट रखोगे तो 1/5 कांस्टेंट के बाहर दे देते हैं, तो 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, ये आ गया 1/5, 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, तो 5 25 6 25 तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 2 12, 5 6 जा 30 और 1 31 3 1 2 5 माइनस 1 की पावर 5 करोगे 1 आएगा, तो वैल्यू आ गई 3124 अपान में 5, 3124 अपान में 5, ये इसकी वैल्यू आ गई। चाहो तो डिवाइड कर लो, 3125 अपान में 24 अपान में 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 8 जा, तो लिख सकते हैं 624.8 स्क्वायर यूनिट। यही आपकी एरिया हो गई, एरिया पे बाउंडेड रीजन। समझ में आया बेटा? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। हाँ, तो ये आपकी एरिया हो गई, ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, पहले का सेकंड पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड में देखो, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर।
y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दो इक्वेशन है। तो आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक दे रखा है, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स दिया है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको एरिया इन दोनों के बीच की एरिया फाइंड आउट करना है। पहले आप एक फिगर बनाओ, यहाँ x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो ये कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा, पैराबोला ओरिजिन से पास होगा। पैराबोला ये ओरिजिन से पास होगा। दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स कहाँ से पास होगी? ये भी ओरिजिन से पास होगी 45 डिग्री एंगल पर। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स 45 डिग्री पर पास होगी, क्योंकि y बराबर क्या होता है? mx प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एक्स में m की वैल्यू 1 आ गई, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो थीटा m में किसकी वैल्यू tan थीटा की 1 होती है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि ये 1 वैल्यू, तो 1 किसकी वैल्यू होती है tan में 45 डिग्री। तो ये स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये 45 डिग्री पर पास होगी, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन है। अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, इनके बीच की एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले दोनों को हमें, तो यहाँ हमें क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला का इक्वेशन, अपवर्ड पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन, y की जगह हम क्या रखेंगे? x रखेंगे। आप लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इसको आप फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो। दोनों को आप सॉल्व करो, तो y की जगह x, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर लाओगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ x इज इक्वल टू 0 आ गया और x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो दो पॉइंट आपके पता हो गए, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0, तो ओरिजिन हो गया, वो मतलब ओरिजिन हो गया 0 0। x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आपको पता चल गया 1,1। अब हमें यहाँ से ये एरिया पता करना है, ये बाउंडेड रीजन। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन या इनक्लोज्ड रीजन, एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक लिमिट लोगे? 0 से लेकर के 1 तक, एक्स एक्सिस। हाँ, तो 0 से 1, और स्ट्रेट लाइन ऊपर है, तो यहाँ पर y1 dx माइनस फिर से इंटीग्रेशन 0 से 1 और y2 dx। y1 क्या है? ऊपर स्ट्रेट लाइन है, नीचे पैराबोला है, तो स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला माइनस हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ किसका इक्वेशन? पैराबोला का इक्वेशन। समझ में आया? यहाँ स्ट्रेट लाइन, वहाँ पैराबोला का इक्वेशन हमें पुट करना है। इंटीग्रेशन 0 से 1, स्ट्रेट लाइन y की वैल्यू x है, तो x dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 पैराबोला y2, तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब इंटीग्रेशन करो तो x dx का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट रखोगे 0 से 1, एक साथ में कर दिया। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 का 1/1 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 1/2 आ जाएगा, माइनस 1/3 आ जाएगा, और बाकी वो 0 होगा। सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3, माइनस 2 1 जा 2, अपॉन में 2 3 जा 6, 3 में से 2 माइनस करो तो 1/6 स्क्वायर यूनिट, यही एरिया हो गई। समझ में आया? यही एरिया है, 1/6 स्क्वायर यूनिट। छोटा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। क्वेश्चन नंबर 3, इसको रब कर देता हूं। हो गया, समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। एक पैराबोला का इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और लाइन का इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। ये दिया है लाइन का इक्वेशन। अब हमें एरिया इनके बीच की इनक्लोज एरिया फाइंड आउट करना है। ये x, यहाँ पर y इज इक्वल टू 1, पैराबोला का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0, तो अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला। बोला ये हो गया आपका अपवर्ड पैराबोला। y इज इक्वल टू 1, एक लाइन है y इज इक्वल टू 1 और दूसरी है y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 और y एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। तो ये आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब लिखना है एरिया, यहाँ पे नाम लिख लो ए बी सी डी। तो एरिया यहाँ पे बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ अ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 4 और y dx, y x dy, ऊपर चल रहे हो ना एक, तो x dy ये होगा। इंटीग्रेशन 1 से 4, आप एरिया पे बाउंडेड रीजन ए बी सी डी भी लिख सकते हो, ए बी सी डी, ए बी सी डी। समझ में आया? ये भी लिख सकते हो। तो एक्स डी वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 वाई आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आएगा, रूट वाई, तो 1/2 रूट में वाई डी वाई। एक्स स्क्वायर क्या यहाँ पर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 वाई, फिर 1/4 स्क्वायर रूट निकालोगे, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करोगे वाई रूट वाई मतलब वाई की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1, लिमिट रखोगे 1 से 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया 1/2, वाई की पावर 3/2 अपान में 3/2, यहाँ 2/3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 और y की पावर 3/2, लिमिट 1 से 4, 1 से 4, लिमिट 1 से 4 हो जाएगी। अब ये आ गया आपका 1/3, यहाँ 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर, तो 1/3, 2 का स्क्वायर का पावर कट जाएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 की पावर करोगे 1 आएगा, तो ये 1/3 इंटू 2 का होल क्यूब 8 माइनस 1, तो 1/3 इंटू 7, ये वैल्यू आ गई 7/3 स्क्वायर यूनिट, 7/3 स्क्वायर यूनिट। यही आपकी एरिया हो गई। समझ में आया बेटा बादल? अब ये क्लियर समझ में आ गया। अगला हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड में x+3 एंड एवेलुएट -6 to 1 मॉड में x+3।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड में x प्लस 3 एंड एवेलुएट। इसका ग्राफ खींचो y इज इक्वल टू मॉड में x प्लस 3, मॉड में x प्लस 3 का ग्राफ खींचना है एंड एवेलुएट। फिर एवेलुएट करो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -6 से 1, -6 to 1 और मॉड में x प्लस 3 dx, मॉड में x प्लस 3 dx। ये हमें इसकी वैल्यू एवेलुएट करना है और ग्राफ खींचना है मॉड में x प्लस 3 का। तो आपको पता है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू प्लस x लिखा जाता है जब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो। मॉड ऑफ x माइनस x लिखते हैं जब x इज लेस देन 0 हो। मॉड ऑफ x समझ में आ रहा है बेटा? मॉड ऑफ x ग्रेटर देन, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू प्लस x लिखा जाता है जब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, और मॉड ऑफ x माइनस x लिखा जाता है जब x इज लेस देन 0 हो। तो यहाँ पर मॉड ऑफ x प्लस x लिखा जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस x प्लस 3 लिखा जाएगा जब x प्लस 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो या x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3 हो। मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3 लिखा जाएगा जब x प्लस 3 इज लेस देन 0 हो या x इज लेस देन -3 हो। तो x की वैल्यू -3 से बड़ी और x की वैल्यू -3 से छोटी। तो हम यहां पर ग्राफ खींचेंगे। ये आपका 0, 1, 2 x एक्सिस, y एक्सिस -1, -2 और -3, -4। तो -3 ये पॉइंट आपका क्या हो गया, -3, -3, इनका हम ग्राफ खींचेंगे यहां से। तो ये हो गया आपका -3 और ये ग्राफ हो गया इनका मॉड में x प्लस 3 का। y इज इक्वल टू x प्लस 3 मॉडलेस, y इज इक्वल टू मॉड में x प्लस 3। ये ग्राफ आप देख सकते हो -3, 0 पॉइंट से पास हो गए। तो इसको पॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं। अब हमें एवेल्युएट करना है -6 से 1। तो लिमिट चेंज करेंगे, -6 से -3 और -3 से 1 ब्रेक हो जाएगी। तो आप इसको ग्राफ को देख सकते हो बेटा, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। हाँ, रेस्ट योर हैंड, वेरी गुड। अब एवेल्युएट किसकी वैल्यू निकालना था आपको, मॉड में x प्लस 3। एवेल्युएट करो इंटीग्रेशन -6 से 1 और मॉड में x प्लस 3 dx, -6 से 1 मॉड में x प्लस 3 dx। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -6 से -3 x प्लस 3 dx प्लस -3 से 1 x प्लस 3 dx। ये आपका निगेटिव हो जाएगा साइन, जिसके साथ लिमिट वो लोअर लिमिट रहेगी। और माइनस बाहर ले लो, इंटीग्रेशन करोगे x का x² 2 प्लस में 3x, लिमिट -6 से -3 प्लस इसका इंटीग्रेशन करो x² 2 प्लस में 3x, लिमिट -3 से 1। कैलकुलेट करोगे -3 का होल स्क्वायर, तो 9/2 -9 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -6 का स्क्वायर 36/2 18 और माइनस में 6 3 जा 18, 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/2 प्लस 3 माइनस 9/2 और -9
ये हो गया आपका टोटल कैलकुलेशन। इनकी वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ पर -9 9 -9 टू जा 18 अपान में 2, 18 - 18 0 हो जाएगा, प्लस 1 2 3 जा 6 और 1 7/2 -9 -18/2 -9/2 प्लस 7/2 और माइनस प्लस 9/2, तो 9/2 प्लस में 9/2 प्लस 7/2, 9 9 18, 18 और 7 8 7 15, 25/2, 25/2 स्क्वायर यूनिट आएगा। एक बार कैलकुलेशन कर लेना, 9/2 9/2 और 9 2 जा 18, 18 - 18 नहीं, ये हो गया आपका 18 और 18, ठीक है। 9 2 जा 18, तो यहाँ प्लस 9/2 है, माइनस 9/2 आएगा, -6, तो 6 का स्क्वायर 36/2, 18 -18, -6 का स्क्वायर 36 अपान 2, 18 - 18 कैलकुलेशन करना, तो 18 - 18 0 हो जाएगा, और 0 1/2 प्लस में 13/2, 9/2 -9, और ये हो गया आपका यहाँ पर 1/2, 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 1 जा 3, और ये आ जाएगा, ठीक है, 1/2 प्लस में 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6 और 1 7/2, ये हो गया 7/2, ये -9/2 प्लस 7/2, तो 7/2 यहाँ -9/2 और 9/2 18/2, तो 18/2 मीन्स 9 प्लस 7/2 कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 25/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपको कैलकुलेशन करना है बेटा, देख लेना। समझ में आया? इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन नंबर 5 करना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2 पाई के बीच की एरिया आपको फाइंड आउट करना है। x = 0 और x = 2 पाई, y = sin x और x = 0, x = 2 पाई के बीच की एरिया। साइन का ग्राफ 0 से चलेगा, ये हो गया। ये आपका 0, ये पाई, और ये हो गया 2 पाई, 0 पाई 2 पाई साइन एक्स का ग्राफ। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया जितनी ऊपर एरिया होगी उतना नीचे होगी, 0 और 2 पाई के बीच की एरिया, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन, एक की एरिया निकाल लेते हैं, ओ, इसको हम लिख देते हैं ए बी सी, ये पॉइंट डी मान लो, ई, तो ए बी सी एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन ए बी सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 से पाई 2 पाई तक आपको लेना है। तो जितनी एरिया ये आएगी उतना ही ये आएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू और y dx, इंटीग्रेशन 0 से पाई y dx। समझ में आया? और ट्वाइस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये मॉडुलस एरिया ले लेंगे, जितनी एरिया ये होगी ए बी सी उतनी ही सी डी ई होगी। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई वाई की वैल्यू रखते हैं साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया और लिमिट 0 से पाई और 2 से मल्टीप्लाई लास्ट में करना है 2 इंटू, तो ये आ गया आपका -2, यहाँ कॉस पाई माइनस कॉस 0 -2 इंटू कॉस पाई की वैल्यू -1 तो वैल्यू आ गई 2 और कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस पाई की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस पाई की वैल्यू 0 हो गया तो -2 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 तो इंटू -1 तो +2 आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। यही एरिया होगी 2 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ रहा है बेटा? दिखाई दे रहा है? देखो, रेस्ट योर हैंड। ठीक है, कॉस पाई और यहाँ पर कॉस पाई माइनस कॉस 0 तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस पाई की वैल्यू और माइनस कॉस 0 तो -2 और कॉस पाई की वैल्यू 1, यहाँ पर -1 है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया आपका ट्वाइस, यहाँ 2 इंटू कॉस पाई की वैल्यू -1 तो यहाँ पर -1 माइनस फिर मल्टीप्लाई करो तो +1 हो गया 1 और यहाँ पर माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो -2 हमने बाहर ले लिया था, -2 बाहर ले लिया तो 1 + 1 तो ये आ गया आपका 2 2 जा 4 तो 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। माइनस कॉस 0 कॉस पाई माइनस कॉस पाई है तो कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस +1 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 में 1 ऐड करोगे 2 आएगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा तो 4 स्क्वायर यूनिट वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 आपको होमवर्क में करना है। फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y² = 4ax एंड द लाइन y = mx। दो लाइन दे रखे, एक तो लाइन का इक्वेशन दिया है y = mx और एक पैराबोला का इक्वेशन है y² = 4ax प्लस x एक्सिस की तरफ माउथ खुलेगा इसका। दोनों को सॉल्व करो, इंटरसेक्शन पॉइंट पता करो, फिर लिमिट निकालो।